जय मसीह की सबको। तो आज का वचन है हमारा पहला कुरिन्थियाँ 6 का 20 नंबर वचन। ऐसा लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। वचन कहता है दाम दे के मोल लिए गए हो। हमारे देह जो है, हमारे शरीर जो है, ये यीशु मसीह ने हमें खरीदा है, दाम देकर खरीदा है। हमारी अच्छाइयों को नहीं, हमारी बुराइयों को खरीदा। हमारे गुनाहों के लिए उन्होंने अपने प्राण दिए। हम शैतान के गुलाम थे, मगर उसने अपने लहू के बदले अपने आप को क्रूस पे कुर्बान करके हमें मोल लिया। हम शैतान से यीशु की तरफ आए। जब यीशु ने हमें मोल लिया तो हम यीशु के पास आए, और जब यीशु के पास आए तो हम उसके लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। तो उसके लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, तो हमें उसकी सेवा करने की ज़रूरत है, उसके कामों को करने की ज़रूरत है। तो जिस तरह से हम देखते हैं, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हम खरीदे हुए हैं। पहले के टाइम में जो दास होते थे, वो अपने स्वामी के सामने बहुत हलीमियत से रहते थे और स्वामी के हर एक कामों को करते थे, स्वामी के हर एक बातों को मानते थे। हम देखते हैं कि यीशु मसीह को हम देखते हैं कि खुद उन्होंने 4th क्लास के वो दास बन करके उन्होंने अपने चेलों के पैर धोए, और वो हमें सिखा के गए हैं कि हमें भी एक दूसरे के हलीमियत में रहना है। तो जब जिसने हमें खरीद लिया, हमें उसकी हर एक बात मानने की ज़रूरत है। हमने कोई अच्छाई नहीं थी कि हमारी अच्छाई को देख के उसने खरीदा। हमारे अंदर बुराइयां थी, इसलिए हमको खरीदा, ताकि इस खरीदी हुई चीज़ को मैं निखार सकूं। कई बार होता है हम सेकंड हैंड सामान खरीदते हैं, है ना? टूटा-फूटा सामान कबाड़ी से खरीद लेते हैं, फिर उसको अच्छे तरीके से हम रिपेयर करवाते हैं और उसको यूज़ करने के लायक बनाते हैं। वैसे ही थे। परमेश्वर ने हमें खरीदा, यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा के हमें मोल लिया। तो जब उसने हमें मोल लिया है, तो पहले हम शैतान के गुलाम थे, शैतान की बातों को मानते थे। अब अगर यीशु मसीह ने हमें खरीद लिया, तो अगर हम उसके दास हैं, उसके पुत्र-पुत्रियों की तरह हैं, तो हमें उनकी बातों को मानने की ज़रूरत है, उसकी सेवा को करने की ज़रूरत है। वो दोपहर की धूप हो सकती है, वो रात की ठंड हो सकती है, वो बरसात का मौसम हो सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के कामों को करने के लिए कभी भी आप किसी चीज़ का आप बहाना नहीं बना सकते। उसकी सेवकाई के लिए, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए, फास्टिंग के लिए, हमारे शरीर पे हमारा अधिकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अधिकार है। इसलिए अपने शरीर के द्वारा हमें उसके कामों को करना है। इसलिए वचन कहता है, क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी, ना कि आज मेरा मन नहीं है प्रार्थना करने का, आज मेरा मन नहीं है बाइबल पढ़ने का, आज मैं सुसमाचार का प्रचार नहीं करूंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, शरीर से प्यार नहीं। एक दास, एक जो गुलाम होता था, वो अपने शरीर से प्यार नहीं कर सकता था। अगर वो रात को सारा काम खत्म करके, खेत का, घर का, जानवरों को संभालने के बाद भी सारा काम अगर खत्म करके वो रात को 11-12 बजे, 1 बजे भी अगर खाना खाने बैठा है और उसके मालिक ने अगर आवाज़ दे दिया, तो उसको खाना छोड़ के उठ के जाना पड़ता था। हो सकता है उसका मालिक उसको बोले कि सारी रात मेरे पैर दबाते, उससे पैर दबाने पड़ेंगे। वो एक गुलाम थे, लेकिन हम तो फिर भी उसके दास हैं। गुलाम और दासों में फ़र्क होता है। हम तो उस यीशु मसीह के दास हैं, जिसने हमें अपने लहू के बदले मोल लिया। तो हमेशा हमें उसके कामों को करने में कभी भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर हम सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, पौलुस कहता है कि मेरा इसमें कोई घमंड नहीं है। हम बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, ये हमारा काम है। ये सौंपा गया है हमको, और ये करना ही पड़ेगा। जिसमें कोई हमारी बढ़ाई नहीं है।
अपने शरीर से प्यार करना छोड़ दो। प्यार करो, लिहाज मत करो, तोड़ो शरीर को। एसी में बैठ के प्रचार नहीं होते, निकलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम सबको चाहिए कि परमेश्वर के कामों को हम नज़रअंदाज ना करें, उसके वचनों को नज़रअंदाज ना करें, बल्कि परमेश्वर के कामों में हम बढ़ते जाएं। तो आज का वचन हमें यही बताता है। जय मसीह सबको, खुदा बहुत सी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। बाय।